सावन महीने में शिवनगरी देवघर में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त जल अभिषेक करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रांगण के मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ 22 मंदिर स्थापित है। सबका अपना अपना पौराणिक और धार्मिक महत्व है। इन्हीं में से एक है नीलकंठ महादेव मंदिर। यह पूर्व दिशा में त्रिपुर सिंदूरी, जो पार्वती मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, उसी के बगल में स्थित है। इस मंदिर में घोड़े पर सवार, हाथ में त्रिशूल और जटा में सर्प की माला पहने भगवान भोले शिव जी नीलकंठ का विग्रह है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो जो भक्त यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, उनका कार्य वायु की तेज गति से भी सफल होता है। नीलकंठ महादेव मंदिर की पूजा वैदिक और तांत्रिक दोनों विधि से की जाती है। लेकिन अगर आपको भगवान शिव का कोई मंत्र याद नहीं है तो आप सिर्फ ओम नमः शिवाय की जाप करके पूजा कर सकते हैं। दयालु तीनों लोक के नाथ भगवान शिव शंकर की कृपा उतनी ही बनी रहती है। पूजा करने के दौरान अपराजिता का फूल, चावल, चना, गुड़, बेल पत्र, जल का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय पुरोहित का मानना है कि अगर आप राजनीति, ज्ञान, धन, व्यापार, पद, नौकरी के क्षेत्र में ऊंचा मकान हासिल करना चाहते हैं तो बाबा मंदिर के प्रांगण में नीलकंठ महादेव मंदिर की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आपके काम में तेजी गति से सफलता मिलेगी। और पूजा करने के दौरान जो सबसे जरूरी है, यहाँ पहुँचने वाले भक्त इसे शनिदेव समझकर सरसों या तिल का चढ़ावा कर देते हैं, जो अक्षाम अपराध की श्रेणी में आता है। और इससे शिव नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मंदिर में नीलकंठ यहाँ भैरव के रूप में स्थापित है। रहस्य खोजिएगा, आपको उतना रहस्य मिलेगा। ये रिसर्च करने का बहुत बड़ा केंद्र है। आप यहाँ आते हैं, सब कोई ये समझते हैं कि भगवान शिव को एक लोटा जल दे दिए, हो गया हमारा पूजा। नहीं, शिव से भी बड़ा बड़ा शक्ति यहाँ मौजूद है, जिनकी ताकत के सामने शिव बोना पड़ जाते हैं। कहीं भी जाइएगा आप, शक्ति का यह प्रादुर्भाव कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ शक्ति जो है, शक्ति तभी शक्तिवान है जब भैरव की उपस्थिति हो। और यहां जो आदि शक्ति है, उसके बगल में जो बैठे हुए हैं, वो नीलकंठ भैरव है। इनका रूप आप देखिएगा विग्रह का, तो ये घोड़ा पर उड़ रहे हैं, हाथ में त्रिशूल है और जटा में सांप है, माने शिव है। तुरंग का अर्थ होता है जिसका आप घोड़ा कहते हैं। घोड़ा उसको कहता है जिसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, और वो पवन के, वायु के वेग से भी अधिक तेजी से चलता है। तो यहां जो नीलकंठ महादेव हैं, वो भैरव के रूप में अवस्थित है। वो महाअन्नपूर्णा उनके भैरव है, और आदि शक्ति बगल में जय दुर्गा और त्रिपुर सुंदरी है, उनके भैरव है। तो इस मंदिर में 4 बहुत ही शक्तिशाली भैरव बैठे हुए हैं, चारों दिशा में। पूर्व में नीलकंठ, पश्चिम में आनंद भैरव, दक्षिण में महाकाल भैरव। तो चारों तरफ भैरव से बैठा हुआ है। और यही भैरव और शक्ति जो है इस मंदिर को रोक के इतना आकर्षक और इतना ताकतवर बनाया। तो नीलकंठ महादेव का पूजा जो यहाँ होता है, वो दोनों पद्धति से किया जाता है। एक पद्धति में आप अपराजिता पुष्प लीजिए, चावल लीजिए, फूला हुआ चना लीजिए, गुड़ लीजिए, जल लीजिए, बेलपत्र लीजिए। ये वैदिक रीति से पूजा हुआ। कुछ मंत्र नहीं आता है, खाली नमः शिवाय मंत्र से पूजा कीजिए। एक पद्धति होता है तांत्रिक पद्धति, जहां शक्ति की जब पूजा होती है तो भैरव की पूजा होती है, तो ये विशुद्ध तंत्र विद्या से पूजा होता है। इसलिए पंचमकार का भोग लगता है और विभिन्न प्रकार के यंत्रों और मंत्रों के योग से नीलकंठ का पूजा किया जाता है। कुछ मूर्ख पंडे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, और अपने यात्री को सरसों का तेल या तिल का तेल शनि मंदिर के रूप में नीलकंठ पर चढ़ा देते हैं।
जो अक्षम्य अपराध है, इतना ज्यादा बड़ा अपराध है जो न यात्री को कल्याण होगा न चढ़वाने वाले को कल्याण होगा। तेल का अर्पण देवता पर नहीं होता है, वो भी बीज का तेल का, जो अन्न के रूप में बीज हो, जैसे सरसों हुआ, तिल का तेल हुआ, ये सब तेल अन्न का बीज होता है, अन्न का होता है, तो इसलिए ये नहीं चढ़वाना चाहिए। मूलतः क्या कारण है, एक सूरदास बाबा वहां बैठ के पैसा मांगते थे, तो उनको तो हम, वो बुजुर्ग थे बहुत ज्यादा, तो बगल में कहते थे चढ़ाना है, चढ़ाइए शुक्र शनिदेव, शुक्र शनिदेव, ये शुक्र शनिदेव, तो सब लोग जान गए कि नीलकंठ महादेव शनिदेव है, जबकि एक छोटी मूर्ति थी वहां पर, अभी है कि नहीं मालूम नहीं, तो वो शनिदेव का के उनको पूजा करता था। तो नीलकंठ यहाँ भैरव के रूप में है, और इनका पूजा करने से आपको विजय मिलेगी। आपको अगर किसी दौड़ में है, माने आप कोई नेताजी हैं तो उनको राजनीति के दौड़ में बढ़ना है, कोई पद के बढ़ोतरी में दौड़ में बढ़ना है, किसी को धन के दौड़ में बढ़ना है, किसी को ज्ञान के दौड़ में बढ़ना है, तो ये तुरंग जो है माने घोड़े पर सवार महादेव, उनका पूजा करने से उसकी सफलता होती है। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।